गांव में एक खुशमिजाज दुकानदार हर तरह के इत्र और परफ्यूम बेचता था। उसकी दुकान में तरह तरह की शीशियां थीं, जिनकी खुशबू दूर तक फैलती थी। लेकिन दुकानदार को असली इत्र की पहचान नहीं थी। वो हर शीशी को महंगा बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। एक दिन गांव में एक चालाक आदमी आया, जिसने दुकानदार को सबक सिखाने की ठानी। उसने दुकानदार से कहा, ये इत्र तो जादुई लगता है, क्या ये उड़ सकता है? दुकानदार बोला, हाँ, ये इत्र तो हवा में उड़ती खुशबू है। फिर उस आदमी ने इत्र की शीशी हवा में उछाली और बोला, लो, उड़ गई खुशबू। बोतल जमीन पर गिरी और टूट गई। लेकिन दुकानदार कुछ नहीं बोला। आदमी बोला, आपने तो कहा था ये उड़ती है। दुकानदार झेंप गया, लेकिन कुछ कह न सका। अब और लोग भी दुकानदार का मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग नकली इत्र वापस करने लगे और पैसे मांगने लगे। दुकानदार को समझ आया कि बेईमानी से कमाया धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसने सबके पैसे लौटाए और सच्चाई से इत्र बेचने की कसम खाई। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। अब उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और लोग खुशी से वहां आने लगे। मूर्ख दुकानदार अब समझदार बन गया था। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया और दुकानदार की तारीफ सुनकर दुकान पर पहुंचा। व्यापारी ने दुकानदार से कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो मेरी मदद कर सकते हो। दुकानदार ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं केवल सच्चे रास्ते पर चलता हूँ। व्यापारी बोला, मैं चाहता हूँ तुम मेरे ब्रांड के लिए इत्र बनाओ और बेचो। दुकानदार थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, मैं कोशिश जरूर करूंगा। व्यापारी ने उसे कुछ असली इत्र की शीशियां दी और सिखाया कि खुशबू कैसे परखते हैं। दुकानदार ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे इत्र बनाना सीख लिया। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुए। अब दुकान में असली इत्र की खुशबू चारों ओर फैलती थी। व्यापारी ने खुश होकर कहा, तुम मेरी कंपनी के साझेदार बन सकते हो। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोला, धन्यवाद। अब दोनों मिलकर शहर और गांव में असली इत्र बेचने लगे। दुकानदार अब गांव के युवाओं को भी इत्र बनाना सिखाने लगा। उसने कहा, ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची तरक्की होती है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। लोग अब उसे सुगंध महाराज के नाम से जानने लगे। कई स्कूलों और कॉलेजों से छात्र इत्र बनाना सीखने आने लगे। गांव का हर बच्चा अब कहता, हम भी सुगंध महाराज बनेंगे। दुकानदार ने गांव में एक मुफ्त इत्र प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। उसने गरीबों को इत्र बेचने की ट्रेनिंग दी और उन्हें दुकान खोलने में मदद की। अब हर गली में खुशबू और खुशहाली फैल चुकी थी। व्यापारी ने कहा, तुमने जो किया वह एक मिसाल है। दुकानदार बोला, पहले मैं मूर्ख था, अब मैं सबक सीख चुका हूँ। उसकी कहानी अब किताबों और कहानियों में पढ़ाई जाने लगी। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, क्या मैं भी इत्र बना सकता हूँ? दुकानदार ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। अब दुकान केवल दुकान नहीं, एक प्रेरणा केंद्र बन चुकी थी। जो कभी मूर्ख दुकानदार कहलाता था, अब महान गुरु बन चुका था। उसकी खुशबू अब लोगों के मन में बस चुकी थी। गांव के लोग कहते, अगर सच्चे मन से काम करो तो हर नाम बदल सकता है। आज भी लोग उस दुकान से इत्र नहीं, प्रेरणा खरीदने आते हैं। एक दिन एक विदेशी पर्यटक गांव आया और सुगंध महाराज की इत्र की खुशबू से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत 100 बोतलें खरीदी। विदेशी ने कहा, अगर ये इत्र हमारे देश में पहुंचे तो हर दिल जीत लेगा। सुगंध महाराज ने गांव के युवाओं की टीम बनाई और बोला, अब हम अपनी खुशबू विदेश भेजेंगे। जल्द ही गांव का इत्र दुनिया के कई देशों में बिकने लगा और गांव का नाम इंटरनेशनल हो गया। गांव की गलियों में अब बच्चे कहते, हमारा गांव खुशबू से दुनिया बदल रहा है। कहानी का संदेश, मूर्खता से सीखी गई सच्चाई सबसे अनमोल सुगंध है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।